औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम वाला है। नाज़रीन, किस्सा सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार यह सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में कुफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई स्याहकारी ऐसी ना थी जो इससे छूटी हो, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो इसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा इसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब वह तन्हाई में अपने बुरे काम के इरादे पर मुस्तैद होता है तो वह नेक बख्त बेदलर्जा की तरह थरथराने लगती है। इसकी आंखों से आंसुओं की जड़ियां लग जाती हैं, चेहरे का रंग फाक पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा बांसों उछलने लगता है। कुफल हैरान होकर पूछता कि इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की क्या वजह है। पाक बातन शरीफ उल नफ्स बाइस्मत लड़की अपनी ज़ुबान से बुराई हुई आवाज़ में जवाब देती है, मुझे अल्लाह के अज़ाबों का ख्याल है। इस ज़बूं काम को हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये फेल बद हमारे मालिक जुल जलाल के सामने जलील व रसूल और रसवा करेगा। मनम हकीकी मौसन कदीमी की ये नमक हराम है। वल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत ना की। हाय हाजत और फिक्र व फाका, कम सब्र और बेइस्तकलाली ने ये रोज़ बद दिखा दिया कि जिसकी लौंडी हूँ उसके सामने इसके देखते हुए इसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपनी इसमत बेचने और अछूत लगाने पर तैयार होगी। लेकिन ए कफिल बा खुदाए लाजवाल, खौफ अल्लाह मुझे गलाए जा रहा है। इसके अज़ाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। हाय आज का 2 घड़ी का लुत्फ सदियों खून थकवाएगा और अज़ाब इलाही का लुकमा बनवाएगा। ए कुफल अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज आ और अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है। इस नेक नेहाद और पाक बातन और इसमत बाब खातून की पुरअसर और बेलौस मखलूसाना सच्ची तकरीर और खैर सवाबी ने कुफल पर अपना गहरा असर डाला और चूंकि बात सच्ची होती है दिल ही में अपना घर करती है। नदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अज़ाब इलाही के खौफनाक शक्लें एकदम आंखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता के दर दीवार से दिखाई देने लगती हैं। जिस्म बेजान हो जाता है, कदम भारी हो जाते हैं, दिल थर्रा जाते हैं। सो ऐसा ही कुफल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी स्याहकारियाँ याद करके रो दिया और कहने लगा, ए पाकबाज औरत, तू महज एक गुनाह वो भी ना कर, वो इस कदर कुबरियाए जुल जलाल है से लर्जा है। हाय मेरी तो सारी उम्र स्याह अमालियों में बसर हो गई है। मैंने अपने मुंह की तरह अपने अमाल नामे को भी स्याह कर दिया। खौफ अल्लाह कभी पास भी ना भटकने दिया, अज़ाब इलाही की कभी भूले से भी परवाह न की। हाय मेरा मालिक मुझसे गुस्सा होगा, उसके अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे। जहन्नम की गैज़ व गज़ब और कहर आलूद निगाहें मेरी तरफ होंगी। मेरी कब्र के साम बिच्छू मेरे इंतज़ार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत ज़्यादा डरना चाहिए। ना जाने मैदान महशर में मेरा क्या हाल होगा। ऐ बुज़ुर्ग औरत गवाह रह, मैं आज से तेरे सामने करता हूँ कि आइंदा रब की नाराज़गी का कोई काम ना करूँगा, अल्लाह की नाफरमानियों के पास ना फटकूँगा। मैंने वो रकम नहीं तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर गिरयाजारी की
جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست و دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہی میری سرکشی سے دور درگزر فرما، مجھے اپنی دامن افہومی میں چھپا لے، میرے گناہوں سے مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔